हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए यहां पर मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साइंस का और जीके का लेकर के आया हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, ये देखिए आपका विज्ञान का टॉप 50 प्रश्न है इसमें। ठीक है, कुछ जीके भी इसमें इंक्लूड है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो कि आपका यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और एमपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, झारखंड पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, खास करके रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आपका फर्स्ट नंबर है कि मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है बताइए। तो डिग्री सेल्सियस में यदि पूछा जाए तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। यही यदि आपका केल्विन में पूछता तो 310 केल्विन तापमान होता है मनुष्य का सामान्य तापमान। ठीक है, इसके बाद मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछता तो ये आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, तीनों प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर। देखिए ये रहा आपका स्क्रीन पे प्रश्न संख्या सेकेंड। कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दूरी होगा या तापमान होगा या समय होगा या ध्वनि होगा। तो प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी का इकाई है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर, थ्री नंबर। ठीक है, अब थ्री नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो ये आपका कोबरा नहीं है या वाइपर नहीं है या कोरल स्नेह नहीं है या अजगर नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अजगर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर फोर। देखिए फोर नंबर प्रश्न कहता है कि किन तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए, कैल्शियम और फास्फोरस होगा या नाइट्रोजन होगा या कार्बन होगा या मैग्नीशियम होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका एक्यूरेट आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर कैल्शियम और फास्फोरस होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप भी साथ साथ प्रश्न का आंसर करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका 50 में से कितनों प्रश्न का आंसर सही हो पाया। ठीक है, और अंत में मैं आपके लिए दो प्रश्न रखा हूं, जिस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आप उन प्रश्नों को देख पाइएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है बताइए। कोबाल्ट जो है आपका विटामिन B12 में पाया जाता है, याद रखिएगा विटामिन B12। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट सिक्स नंबर। देखिए सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया एक रोग है, ये आपका किसके संक्रमण के कारण होता है, यकृत का संक्रमण के कारण होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे सेवन नंबर। देखिए सेवन नंबर का प्रश्न ये रहा आपका, मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है। मानव हृदय में कितने कक्षाएं हैं, 4 कक्षाएं हैं, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 8 नंबर। देखिए प्रश्न 8 नंबर क्या कहता है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो इंसुलिन का आविष्कार जो है आपका FG वेटिंग ने किया या रॉबर्ट ब्राउन ने किया या रॉबर्ट हक ने किया या स्वान ने किया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा FG वेटिंग। ठीक है, FG वेटिंग ने किया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आपका प्लाज्मा के कारण होता है या हीमोग्लोबिन के या RBC के कारण या WBC के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थिति के कारण। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 10 नंबर। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में कई बार रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि पित्त मतलब बिल जमा होता है कहाँ होता है भाई, तो पित्ताशय में होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 11 नंबर। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और बने रहिएगा अंत तक। देखिए मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है डायलिसिस या हीमोलिसिस या ऑस्मोसिस या
पैरालिसिस। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपका डायलिसिस हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग 12 नंबर देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता की मापन रिएक्टर पैमाना पर किया जाता है, या केल्विन पैमाना पर, या डेसिबल पैमाना पर, या पास्कल पैमाना पर। इस प्रश्न का आंसर जो होगा रिएक्टर पैमाना हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किस पर मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 13 नंबर। चलिए प्रश्न है आपका कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? उससे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है इसलिए, या काली सतह उष्मा की कुचालक होती है इसलिए, या काली सतह उष्मा की कुचालक होती है इसलिए, या काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा बताइए? काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला छोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, ये आ रहा आपका 14 नंबर। कहता है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, अवतल लेंस लेते हैं, या उत्तल लेंस को लेते हैं, या उत्तल दर्पण को, या अवतल दर्पण को। दर्पण तो आपका होगा नहीं, ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा, तो देखिए दूरदृष्टि जब भी पूछेगा तो इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 15 नंबर। देखिए ये भी आपका रेलवे द्वारा कई बार पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? तो ये आपका अवतल का करता है, या उत्तल का करता है, या समतल का, या बेलनाकार दर्पण का करता है? तो इस प्रश्न का अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिए। देखिए कह रहा है कि पानी में डूबी एक छड़ी किस संवति के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो इसमें आपका प्रकाश विवर्तन होता है, या प्रकाश परावर्तन होता है, या प्रकाश अपवर्तन होता है, या प्रकाश का परिकिरणन होता है? तो इस प्रश्न का अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है पानी में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग 17 नंबर देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि निम्न में अस्थायी कण है। अस्थायी जब भी पूछेगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। कह रहा कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, मतलब डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? जनसंख्या से, ध्वनि से, मनोविज्ञान से, या मुद्रा प्रचलन से? तो इस प्रश्न का अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। देखिए प्रश्न 19 कहता है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? सोना है, या जर्मेनियम है, या सीसा है, या एल्युमिनियम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मेनियम। ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन ऑप्शन रहता तो उसको भी हम लोग सही कर देते, या तो जर्मेनियम या तो सिलिकॉन, दोनों में से कोई आपका रहेगा, सही कर देना है उसी को। ठीक है, चलिए अर्धचालक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखेंगे। देखिए कहता है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाता है, या अवशोषण कहलाता है, या ऑक्सीकरण कहलाता है, या अवकरण कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 22 नंबर। कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? तो जीवन की मूलभूत इकाई बताइए क्या होगा इसका आंसर? कोशिकांग होगा, या उत्तक होगा, या अंग होगा, या कोशिका होगा? तो इस प्रश्न का आंसर कोशिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग 23 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? बताइए, जीवाणु, विषाणु, प्रोटीन, या प्रोक्टोजोआ? तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका जीवाणु। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग ये वाला प्रश्न 24 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की किस में अधिकतम होता है? प्रकाश संश्लेषण किस में अधिकतम होता है? नीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में, हरा प्रकाश में, या श्वेत प्रकाश में? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, लाल प्रकाश में जो है प्रकाश
प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है। इसके बाद प्रश्न देखिए 25 नंबर। देखिए कई बार रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो ग्लूकोज में होता है या वसा में होता है या अमीनो एसिड में होता है या सुक्रोज में होता है? तो अमीनो अम्ल में होता है, यानी कि प्रोटीन जो है से पाचन के बाद जो है अमीनो में परिवर्तित हो जाता है, अमीनो एसिड में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग 26 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है या एम्पियर है या धर्मन है, वाट धर्मन है या कुलम्ब है? तो इस प्रश्न का आंसर प्रतिरोध जो है आपका ओम इसका मात्रक होता है। इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग देखेंगे 27 नंबर। 27 कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl है या NaOH है या Na2CON है या HNO है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद प्रश्न देखिए 28 नंबर। चलिए बने रहिएगा। यहाँ पर प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये रिपीटेटेड प्रश्न है, इसका आंसर दूरी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग 29 देखेंगे। कह रहा है कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति जो है हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 30 नंबर कहता है कि पोलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का आंखों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या पीला होता है? देखिए पीलिया रोग पीला होता है। ठीक है, आंखों का रंग कैसा होता है? पीला होता है, इसीलिए इसका नाम जो है पीलिया रोग रखा गया। ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 31 नंबर। चलिए 31 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर में विटामिन सी की किसकी कमी के कारण रोग होता है? शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी होता है या बेरी होता है या रिकेटस होता है या स्कर्वी होता है? तो इस प्रश्न का अकॉर्डिंग राइट आंसर विटामिन सी की कमी से, तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग होता है, यानी कि विटामिन ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा। वेरी विटामिन बी की कमी से होता है और रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा। ये चारों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न देखिए 32 नंबर। कहता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? हीलियम है या मीथेन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या आर्गन है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 33 नंबर। देखिए प्रश्न कर रहा है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बताइए। डेसिबल होता है, न्यूरॉन होता है या कैंडेला होता है या ल्यूमेन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। ध्वनि की तीव्रता मापना है, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 34 नंबर। देखिए प्रश्न कहता है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा की प्रतिशत कितनी होती है? तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है। ठीक है। नाइट्रोजन की पूछता तो 78% मारते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 35 नंबर। देखिए प्रश्न कहता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल, थॉमसन अल्वा एडिसन, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अल्वा अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 36 नंबर। देखिए प्रश्न है कि निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को किसका प्रयोग की सलाह दी जाती है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, साधारण लेंस या समतल लेंस? निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को किसका प्रयोग की सलाह दिया जाता है? यदि किसी को निकट दृष्टि हो जाता है तो उसे अवतल लेंस लगाने की सलाह दिया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर निकट है इसलिए हम लोग अवतल मारेंगे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 37 नंबर। देखिए प्रश्न है आपका कि मानव शरीर का तापमान को मापने वाला यंत्र क्या है? बताइए। थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या पैरोमीटर? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थर्मामीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। इसके बाद प्रश्न देखिए 38 नंबर। रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो नहीं है, यहाँ पर रेडियम है। रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी या हेनरी बेकरेले या थॉमसन अल्वा एडिसन या ऑटो हर्न? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मैरी क्यूरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन
यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 39 नंबर। देखिए प्रश्न कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 40 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए। बिजली की गैस में आपका आर्गन गैस भरा जाता है, एक नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है, याद रखिएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, एक क्रिप्टॉन भरा जाता है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एक गैस है, इसको भी भरा जाता है। एक आपका बस यही। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 41 नंबर। देखिए प्रश्न कर रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है, या हीलियम है। तो इस प्रश्न का आंसर मीथेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 42 नंबर। देखिए प्रश्न है आपका कि पित्तल किसका मिश्रण है। पित्तल किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का, कॉपर और सिल्वर का, या कॉपर और निकेल का, या कॉपर और टीन का। तो इस प्रश्न का आंसर कॉपर और जिंक हो जाएगा, पित्तल का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 43 नंबर। कहता है कि संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी के कारण, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। किसकी कमी के कारण संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, माने किस विटामिन में, सॉरी, संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, विटामिन सी जो है संतरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 44 नंबर। कह रहा है कि मेडलिप की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, या परमाणु भार, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। ठीक है, मेडलिप की आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया था आवर्त सारणी में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 45 नंबर देखिए। कह रहा है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है, अब्रक है, या ग्रेफाइट है, या कार्बन है, या कोयला है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग 46 नंबर देखेंगे। चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, कह रहा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध किया जाता है, हृदय, गुर्दा, फेफड़े, या आंत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा किडनी, यानी कि गुर्दे में रक्त शुद्धिकरण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 47 नंबर। देखिए 47 नंबर क्या कहता है। कह रहा कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, टेलीस्कोप, या माइक्रोस्कोप, या पेरिस्कोप, या बायोस्कोप। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। आकाशीय पिंडों की देखने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 48 नंबर। चलिए 48 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग में स्टेनलेस स्टील बनाता है, जर्मेनियम, क्रोमियम, टीन, या तांबा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्रोमियम। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 49 नंबर। देखिए 49 नंबर कहता है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा, तांबा, चांदी, या सोना। तो रक्त में उपस्थित यानी कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लौह तत्व, यानी कि लोहा पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 नंबर देखेंगे 50। किस विटामिन से हड्डी मजबूत होती है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो ये आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए ये प्रश्न अंत में हम जो बोले थे आपको कि 2 प्रश्न से अवगत कराएंगे, तो ये आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट रहा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपका रहा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद प्रश्न ये रहा आपका सेकेंड नंबर। कह रहा है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।